नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो सीधे विषय पर आते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमले कर रहा है ड्रोन के माध्यम से। आतंकवादियों की पाकिस्तान मदद कर रहा है। और इस ड्रोन का तोड़ क्या है, इस पर हम सीधी बात करते हैं। ड्रोन पर तोड़ दो तरीके का है। एक है हार्ड किल और एक है सॉफ्ट किल। हार्ड किल की पहले बात करते हैं। आखिर ड्रोन को कैसे मारा जा सकता है? ड्रोन हवा में है, उसे राइफल से, स्नाइपर राइफल से, लेजर गाइडेड राइफल से उस पर गोली चलाई जा सकती है, गोलियों की बौछार गिराई जा सकती है और उसे नीचे गिराया जा सकता है। बड़ा आसान तरीका है आप कहेंगे, लेकिन इसमें दो तीन पेंच है। एक तो आपको 24 घंटे आसमान पर टकटकी लगाकर देखना पड़ेगा। पता नहीं कहां से ड्रोन आ जाए, छोटा आ जाए, बड़ा आ जाए, कम ऊंचाई पर आ जाए, ज्यादा ऊंचाई पर आ जाए। दूसरा, ड्रोन रात के अंधेरे में आते हैं। जम्मू के एयरफोर्स बेस पर जो हमला हुआ वो रात को 1:37 पर और 1:42 पर हमला हुआ। तो ऐसे में रात में ड्रोन की पहचान कर पाना एक तरह से असंभव काम है। और मान लिए जाए कि ड्रोन एक साथ 5, 6, 7, 8 आ जाएं कुछ कुछ सेकंड्स के अंतराल में, तो आखिर किसको हम निशाने पर लेंगे और किसको नहीं ले पाएंगे? और जिसको नहीं ले पाएंगे वो जब तक टारगेट तक, अपनी मंजिल तक पहुंच चुका होगा। तो इसमें ये दिक्कतें हैं। आप कहेंगे क्या इस तकनीक का कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई तकनीक नहीं है? अमेरिका और इजराइल ने इसकी आखिर कोई तकनीक निकाली है। हिंदुस्तान में भी डीआरडीओ ने तकनीक निकाली है, लेकिन ये 100% परफेक्ट नहीं है। पहले टेक्निक की बात कर लेते हैं। इजराइल की टेक्निक का नाम है स्मैश 2000 प्लस। इसमें राइफल माउंटेड इलेक्ट्रो ऑप्टिक लेजर गाइडेड इक्विपमेंट लगा होता है, जो रात के अंधेरे में भी देख लेता है और अचूक साधन अपना निशाना लगाता है और ड्रोन को मार गिराता है। लेजर गाइडेड है ये कुल मिलाकर। और ये 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रेंज में आने वाले ड्रोन को पकड़ लेता है। अब आप कहेंगे कि हिंदुस्तान में इसका उपयोग क्यों नहीं हो सकता? हिंदुस्तान में भी इसका उपयोग हो सकता है। डीआरडीओ भी ऐसा ही प्रयोग कर रहा है। डीईडब्ल्यू उन्होंने एक निकाला है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन इसे कहा जाता है दरअसल। और ये 15 अगस्त है या फिर आपको ध्यान हो 26 जनवरी जो बड़ा समारोह होता है उसमें इसका इस्तेमाल हिंदुस्तान में होता रहा है। इसमें होता रहा है कि ये भी लेजर गाइडेड होता है और ये माउंटेड होता है, एक ट्राइपॉड पे माउंटेड होता है। जैसे मैं अभी अनकट कर रहा हूं तो मैंने ट्राइपॉड पर अपना मोबाइल लगा रखा है। तो ये ट्राइपॉड पे माउंटेड होता है। 2 किलोमीटर के रेंज में आने वाले ड्रोन को स्वतः ये पकड़ लेता है और उसे मार गिराता है। एक और इसी में तकनीक है कि 2 किलोवाट का लेजर की बीम होती है, जो 1 किलोमीटर के रेंज में आने वाले ड्रोन को मार गिराती है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि इनकी बहुत बड़ी संख्या में उत्पादन करना पड़ेगा। इसराइल तो छोटा देश है, उसमें कुछ से काम चल जाता है। हिंदुस्तान की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो पंजाब हो, जम्मू हो या फिर राजस्थान हो या कुछ हिस्सा गुजरात का हो, तो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा। और कहाँ कहाँ आप इस तरह की लेज़र माउंटेड, ट्राइपॉड माउंटेड ये राइफलें का इंतज़ाम या लेज़र माउंटेड उपकरण आप लगाते रहेंगे? बहुत बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन करना पड़ेगा, जो आज की तारीख में थोड़ा मुश्किल नज़र आता है। अब बात करते हैं सॉफ्ट किल की। सॉफ्ट किल को समझने से पहले आइए ड्रोन को आसान शब्दों में समझ लेते हैं। मेरे सामने जैसे आप ये ड्रोन देख रहे हैं, तो ड्रोन कुल मिलाकर एक छोटा सा हेलीकॉप्टर है। चार कोनों में कुछ पंखे लगे हैं, पंखे घूमते हैं, बैटरी से चलता है। इसमें रेडियो रिसीवर सिग्नल लगा होता है। इसमें जीपीएस दो दो लगे होते हैं और इसमें कुछ सामान रखने की जगह होती है। तो इसको हेक्साकॉप्टर भी कहा जाता है, जो 5 से 6 किलोग्राम तक का सामान ले जाता है। इससे बड़े वाले ड्रोन भी होते हैं जिनको क्वाड हेक्साकॉप्टर कहा जाता है, जो 14 से 15 किलोमीटर तक का सामान ले जा सकते हैं। 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर इनकी रेंज होती है। कुछ लोगों का कहना है कि अब तो ऐसे ड्रोन विकसित हो गए हैं जिनकी रेंज 100 किलोमीटर तक की भी है। तो अब इनको कैसे रोका जा सकता है? सॉफ्ट किल के माध्यम से। देखिए भाई, ड्रोन को कोई ना कोई ऑपरेट कर रहा है, वो अपनी तरफ से कुछ काम नहीं कर रहा। कोई ना कोई संचालित कर रहा है, रिमोट से संचालित कर रहा है, ऑडियो और वीडियो सिग्नल भेज रहा है। रेडियो से रिसीवर इसी में लगा हुआ है क्योंकि ऑडियो सिग्नल आ रहे हैं जिनको वो रिसीव करता है। इससे जो गाइड कर रहा है ड्रोन को, वो देखता है कि किस दिशा में जा रहा है, कितनी ऊंचाई पर जा रहा है। सामने कोई पहाड़ आ गया या हाई राइज बिल्डिंग आ गई तो उससे ड्रोन को बचाना है। फिर जीपीएस सिस्टम है, उससे वीडियो संदेश, ऑडियो संदेश भेजा जाता है कि जीपीएस को
के माध्यम से ट्रैक किया जाता है कि ड्रोन अपने उसी मंजिल पर पहुंच गया है, अपने उसी टारगेट पर पहुंच गया है जहां पर उसको हमला करना है, आईईडी ब्लास्ट करना हो, आरडीएस से ब्लास्ट करना हो, या AK-47 राइफल गिरानी हो, हैंड ग्रेनेड गिराने हो, या नकली नोट ही बरसाने हो, या जो भी करना हो। तो कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहा जाए, अगर आपको ये तकनीक नहीं समझ में आ रही, तो जैसे कोई गाड़ी कार चला रहे हैं जिसमें जीपीएस लगा है, तो एक आदमी कंट्रोल में जो बैठा हुआ है उसको पता लग जाएगा ऑफिस में बैठे बैठे कि जो ड्राइवर है वो कहाँ तक पहुंचा है, अभी किस जगह पर है। और जीपीएस लगा हुआ है तो ड्राइवर को भी पता लग जाएगा कि उसकी मंजिल क्या है और उसे कहाँ तक पहुंचना है। अगर आप इसको ही कट ऑफ कर दें, जीपीएस ही बंद हो जाए, तो फिर ड्राइवर क्या कर पाएगा गाड़ी, और आप क्या कर पाएंगे, आप कैसे पता लगा पाएंगे। तो ये सिस्टम है सॉफ्ट किल का कि हैक कर दो सिस्टम को, स्पूफिंग कर दो पूरे सिस्टम की, और जीपीएस को जो सिग्नल भेजने वाला है वो सिग्नल भेजे, लेकिन वो सिग्नल ड्रोन तक पहुंचे नहीं। जो रेडियो रिसीवर लगा हुआ है उसको रेडियो सिग्नल भेजे, लेकिन रिसीवर हैक कर दिया जाए ताकि रिमोट से जो संचालित कर रहा है ड्रोन को, वो ये सिग्नल भेज पाने में कामयाब नहीं हो। इससे ड्रोन भटक जाएगा, ड्रोन की स्थिति हो जाएगी आकाश में उड़ती हुई एक कटी पतंग की तरह, कि उसको कोई मंजिल नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई दशा उसकी खराब है, कहाँ जाके वो गिर जाएगी और वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ड्रोन का मुकाबला इस ढंग से किया जा सकता है सॉफ्ट किल के माध्यम से और हार्ड किल के माध्यम से। सॉफ्ट किल के अंदर हमें स्टार्टअप योजनाओं की मदद ले सकते हैं, दूसरी कंपनियों की तकनीकी क्षेत्र में जो काम कर रही हैं उनकी मदद ले सकते हैं। डीआरडीओ माना जाता है कि बड़े ढिलाई से, बड़े देरी से काम करता है। अमेरिका और इजराइल से हम मांग कर सकते हैं कि वो नई तरह की टेक्निक है पाकिस्तान के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, वो हमें दे, लेकिन हमें खुद ही ये टेक्निक डेवलप करनी होगी। हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर लोगों की, इंजीनियर्स की कोई कमी नहीं है। हैक करने वालों पॉजिटिव तरीके से देश हित में हैक करें, इन चीज़ों की भी कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर भी काम किया जा सकता है। हार्ड किल के माध्यम से ड्रोन को मार गिराया जा सकता है और सॉफ्ट किल के माध्यम से ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।